राधे राधे दोस्तों, आज का मौसम बहुत सुहावना है। आसमान में इतने काले घने बादल छाए हुए हैं, पता नहीं बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे। पर सूरज दादा भी सोच रहे हैं कि आज मैं कैसे बाहर निकलूं, लोगों को दर्शन कैसे दूं। आज मुझे उठना पड़ा बहुत जल्दी क्योंकि बच्चों के आज से स्कूल ओपन हो गए हैं और उन लोगों को 6:30 पे बस को पकड़ना है और उससे पहले मुझे उनका टिफ़िन पैक करना है और उनके खाने के लिए कुछ बनाना है। बच्चों ने रात ही मुझे बोल दिया था कि उनको टिफ़िन में ब्रेड रोल चाहिए और मैं उनके लिए अब ये ब्रेड रोल बना रही हूँ और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं ब्रेड रोल तो। पर आज मेरा मंडे का फास्ट है। जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे तो सुबह मॉर्निंग में भी रोटियां खा के जाते थे और 2 रोटी पे नमक लगा के या अचार के साथ लेके जाते थे और वहाँ पे रोल बना के और रिसेस में बैठते तो थे नहीं, भागते हुए खेलते हुए ही खा लेते थे रोटियां। और आजकल बच्चों को दे के देखो, बिल्कुल उनको हर टाइम अलग अलग चीज़ें चाहिए। एक चीज़ रिपीट कर देते हैं तो खाने से ही मना कर देते हैं। आज बच्चे पूरे 1.5 महीने के बाद स्कूल जा रहे हैं और अब देखते हैं कि ये टाइम से तैयार हो पाएंगे आज या फिर बस को निकालेंगे। अब ये चलती है नीचे लिफ्ट से क्योंकि हम रहते हैं 19th फ्लोर में और नीचे आज देखो कितनी बसों की लाइन लगी पड़ी है। सुबह के टाइम तो इतना जाम लग जाता है यहाँ पे बस की वजह से, क्योंकि स्कूल भी ओपन हो गए हैं और जिनको ऑफिस जाना है उनको भी जाना ही होता है। तो सुबह के टाइम अगर किसी को ऑफिस पहुँचना है टाइम से तो उनको कम से कम 1-1.5 घंटा पहले घर से चलना पड़ता है, अगर थोड़ी सी दूरी पे भी जाना हो, क्योंकि इनका स्कूल भी 10 किलोमीटर पे ही है पर इनको पहुँचने में 1 घंटा लग जाता है स्कूल में। बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद अब मेरा दूसरा काम स्टार्ट होता है, हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक करना, क्योंकि अब उनके लिए टिफ़िन में कुछ और चीज़ जाएगी। अब रोटी सब्जी वो लेके जाते हैं, अब मुझे रोटी सब्जी पकानी है। बस ये सुबह सुबह का तो इतना बिजी शेड्यूल होता है ना, बहुत ज़्यादा ही। ब्रेड रोल बनाते हुए जो उसके कॉर्नर बच जाते हैं ना, मैं उनको इकट्ठा कर लेती हूँ और जो लास्ट में थोड़े से आलू मैश किए हुए बचते हैं उसमें उनको आटे की तरह गूंद के अच्छे से और उसके छोटे छोटे रोल बना के और डोनट की शेप में बना लेती हूँ छोटे छोटे, और उनको फ्राई कर लेते हैं। इतने टेस्टी लगते हैं, ये भी बहुत बिल्कुल ही स्नैक्स बन जाते हैं नई तरह के। इनको फेंकती नहीं हूँ मैं कॉर्नर को। आप भी ऐसे यूज़ करके बनाइए, एक अलग से और टेस्टी नाश्ता आपका तैयार हो जाता है। मैंने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया, उनका टिफ़िन तैयार करने के बाद वो ऑफिस चले गए हैं। इनके जाने के बाद फिर मैंने अपना रूटीन का काम स्टार्ट किया, साफ़ सफाई का। साफ़ सफाई के बाद फिर मैं किचन में गई तो देखा कि मैं 2 दिन पहले आम लेके आई थी, मुझे उसका अचार बनाना था। पहले भी मैंने एक बार अचार बनाया पर वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, मैं आपको दिखा नहीं पाई कि वो कैसा है। अब की बार मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और जब इंडिया में होते थे तो इन चीज़ों की कोई टेंशन ही नहीं होती क्योंकि मम्मी अपने आप बना लेते थे। पर यहाँ पर ना तो हम प्लेन से लेके आ सकते हैं क्योंकि वो बैन है, ये चीज़ें हम अचार वगैरह नहीं लेके आ सकते वहाँ से, तो घर पर अपने आप ही यहाँ पर ट्राई करना पड़ता है। अब जैसा भी बने, कई बार तो ठीक बन जाता है, कई बार नहीं बनता है। वैसे तो हम अचार नेस्टो या लुलू से भी ले आते हैं पर वो खा तो लेते हैं, पर जैसे मम्मियों के हाथ का अचार होता है ना वैसा हमें टेस्ट नहीं आता उसमें, तो इसलिए फिर हम मम्मी से पूछ के रेसिपी और घर पे ही बना लेते हैं। तो थोड़ा बहुत उनके जैसा तो नहीं होता सेम, पर सिमिलर सा हो जाता है। और आम की जो गुठलियाँ बची थी उसके ऊपर से भी मैंने ये पल्प सा थोड़ा सा निकाल लिया है, इसकी मैं चटनी बना लूँगी शाम के टाइम। और इसके बाद फिर मैंने नहा धोकर पूजा की क्योंकि आज मंडे है, मेरा फास्ट है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। पूजा करने के बाद अब बस मेरे बर्तन बचे हुए हैं, बर्तन साफ़ करने के बाद बस मैंने अब ये अपना किचन समेट दिया है सारा और अपने लिए चाय बनाकर अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि सुबह का ये मेरा काम था वो ख़त्म हो गया है। अब बच्चे आएंगे शाम के टाइम 3:30 पे, तब तक मैं फ्री हूँ। और कई दिन से मैंने अपना बुटीक का काम नहीं किया, बच्चों का होमवर्क कंप्लीट कराना था और देखना था उनकी यूनिफॉर्म वगैरह। अब कस्टमर का भी फ़ोन आने लग गया है तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करके वो काम करूँगी। तो बताइए आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए। मौसम हो जब इतना सुहावना, बारिश की बूंदें आगे रोड पर गिरती हुई दिखाई दे,
नो ट्रैफिक, नो चिक चिक, नो पिक पिक, चल रहे हो रोमांटिक सॉन्ग और साथ में हो एक चाय का कप। वाओ कितना मज़ा आ जाए। और जब जाना हो हमें मीलों दूर, वाओ। ये ख्वाबों की दुनिया से वापस चले आते हैं। मैं अपनी बेटी के साथ स्विमिंग गई थी और ये 1 किलोमीटर दूर भी नहीं होगा। और फिर मैं लग गई अपनी डेली रूटीन के कामों में। अभी मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए पराठा। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ क्या भगवान ने ये खाना पीना बनाया, पहले खाओ और फिर वेस्टेज को बाहर निकालो। यही खाने पीने में हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमारी लाइफ भी पेड़ पौधों की तरह से होनी चाहिए थी। धूप खाओ और पानी पियो और बस। कभी तो लगता है ज़िंदगी बस खाने पीने के लिए रह गई है। कभी किसी के घर जाना हो तो वो पहले फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि क्या स्पेशल बनाए। किसी को हमारे घर आना है तो हम पूछ लेते हैं कि क्या स्पेशल बनाए जो उनको अच्छा लगे। शादी ब्याह में जाते हैं तो अलग अलग तरह की इतनी सारी मिठाइयाँ, इतनी सारी डिशेज़ होती है। जिसके घर ज़्यादा डिशेज़ होगी समझो उन्हीं की शादी अच्छी है। कहीं घूमने जाना हो तो रास्ते का खाना अलग और जाने के बाद का खाना अलग होता है। और वहाँ जाने के बाद भी ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ की क्या स्पेशलिटी है, वही खाएंगे। खाने में भी ऐसा नहीं है कि आपको टिक्की पसंद है तो टिक्की मंगवाई और खा ली। नहीं 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 नहीं, टिक्की जहाँ की फेमस है टिक्की वहीं खाई जाएगी। नहीं तो समोसा जहाँ का फेमस है वहीं खाया जाएगा। आसपास में कहीं भी मिलता होगा वो हम प्रेफर नहीं करेंगे, फेमस वाली जगह पर पहुँच जाएंगे चाहे कितनी भी दूर हो। इसलिए मैं भगवान से रिक्वेस्ट करती हूँ, भगवान जब दोबारा से ये दुनिया क्रिएट करे तो टेस्ट ना दे उनको। आधी ज़िंदगी तो लोग टेस्ट में ही ख़त्म कर देते हैं अपनी। फिर मैंने मंदिर में भगवान की पूजा स्टार्ट की और लग गई अपने दिन भर के काम में। और ये देखिए 2 बजने वाले हैं। मेरी बेटी की छुट्टी का टाइम हो चुका है, स्कूल से आने वाली है वो। बट बाहर देखो बारिश कितनी तेज़ है। अब मैं क्या करूं। अब मुझे अपनी बड़की दीदी की याद आई है। जब भी ऐसा मौसम होता था तो मैं उनको कॉल करके बोल देती थी दीदी मेरी बेटी को भी स्कूल से ले आना। और बड़की दीदी बच्चों को अपनी गाड़ी से ले आते थे, कई बार तो अपने घर ही ले जाते थे। और वो भी बड़ी खुश होती थी कि मैं मासी के साथ ही जाऊँगी, क्योंकि मासी से बड़ा प्यार करती है वो। तो मुझे ही जाना पड़ेगा उसको स्कूल लेने के लिए। जब हम वापस आए तो हम पूरी तरह से भीग चुके थे, सब कुछ जूते कपड़े सब भीगे हुए। जैसा कि आपको पता है गणेश चतुर्थी आ रही है तो मैंने आज बनाए हैं गणेश जी। ये देखिए मैंने थर्मोकोल का बेस लिया, उसके बाद मैंने ये फैब्रिक कवर लिया, इसके ऊपर जो पेस्ट किया हुआ है, और फिर मैंने ये लीव्स के गणेश जी बनाए। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसे लगे। मेरी बेटी के स्कूल में असेंबली है और उसमें भी उनको गणेश जी बनाने थे, तो उसने भी ये चार्ट पेपर पर गणेश जी ड्रॉ किए और देखिए कितने सुंदर कलर किए हुए हैं। तो अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।